हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एचटेट बोलते हैं जिसको, उसमें आए हुए क्वेश्चन है। इनको करते हैं स्टार्ट। हम यहां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि माना y इक्वल टू 597 गुणा 10 की पावर 22 यानी 22 प्लस 73.5 गुणा 10 की पावर 21 जब y को मानक रूप 6.0435 गुणा 10 की पावर n में व्यक्त किया जाए तो n का मान क्या होगा। क्वेश्चन है कि भाई मानक रूप देना है y को। क्या मानक है? जैसे मान लो ये है कि यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तब जब यहाँ पर ये चीज बनेगी, ठीक है, इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर जो चीज बनेगी तो n की वैल्यू क्या होगी। जैसे यहाँ 10 की पावर 22 है, 10 की पावर 21 है, तो यहाँ 10 की पावर क्या आएगी, इसका ये मतलब हमने निकालना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में देख के घबराना नहीं है कि क्वेश्चन क्या अटपटा सा लग रहा है। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं। जब भी कभी इस टाइप से दे रखा हो तो ये सिंपल समझो। जब ये प्लस दे रखा है कि इनको आपस में प्लस करके कुछ ना कुछ ऐसा बन ही जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले करते हैं। अब इसमें देखो ये दे रखा है कि इसको और इसको, एक तो ये और एक ये, प्लस की जब प्लस माइनस अगर बीच में हो तो इनमें से कोई भी चीज हम कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पर दिख रहा है कि हमें कि हम इसको कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है y इक्वल टू 10 की पावर हमने 21 कॉमन ले ली बाहर। ठीक है, ये बन गया 5 9 7। अब 10 की पावर 21 तो बाहर ले ली, तो यहाँ पर क्या बच गया, 10 की पावर 1 बच गया। ठीक है, 1 10 बच गया यहाँ पर, प्लस 7 3 5 गुणा, अब यहां पर 10 की पावर 21 पूरा बाहर चला गया तो क्या बच गया, 1। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो 10 जब इसमें गुणा करेंगे 10 की पावर 1 यानी 10, 10 को इससे गुणा करेंगे तो ये जो 597 है ये 5970 बन जाएगा। ठीक है, और ये तो 1 से गुणा करके यही रह जाएगा। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5970, क्योंकि जीरो आ जाएगा। अब ये 73.5 है तो हम यहाँ पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट के उधर 5 लिख देंगे और इधर 3 और 7। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ नहीं, हम इसको जीरो मान लेंगे यहाँ पॉइंट लगा के। अब इसको प्लस करना है हमने, तो 5 3 4 4 और ये 9 और 1 10 और 1 6। ठीक है, तो ये आ गया 6043.5। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 6.0435। फर्क सिर्फ कितना है कि यहाँ पर पॉइंट यहाँ है और यहाँ पर पॉइंट यहाँ है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको प्लस कर दिया, हम इसको लिख लेते हैं डायरेक्ट। पहले ये आ गया 10 की पावर 21। ठीक है, और ये कितना आ गया 6043.5, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को यहां लेकर आना है। ठीक है, इस पॉइंट को यहां लेकर आने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किसी ना किसी से। तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, जब भी हम पॉइंट को अगर हमें इधर लेके आना है तो ध्यान रखना, जब इधर लेके आना है जितने डिजिट इधर लेके आएंगे 1 लगा के उतनी जीरो में लगा देना। ठीक, अब जैसे यहां पर हमें पॉइंट कहां पर लेकर आना है, क्योंकि क्वेश्चन में यहां क्या रखा है 6 के पास, तो 6 के पास अगर हम लेके आएंगे तो क्या बनेगा 10 की पावर 21। ठीक है, और यहां क्या करेंगे 6 पॉइंट, या पहले करते हैं 043.5। अब हमने इसको इधर लेकर आना ना, तो 1 2 3 3 है तो 1 लगा के 3 0। अब जब हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। मैथ में एक कंडीशन होती है, या तो अगर किसी चीज से किसी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी, तो ये फ्रैक्शन वाले में होता है। ठीक है, तो अब इधर इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 1 लगा के उतने से ही। ठीक है, ताकि ये उतना ही बना रहे। ठीक, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये पॉइंट तो इधर आ जाएगा, लेकिन यहाँ क्या बचेगी, अब ये 10 है, ये हमारे पास 0 0 ये है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3। ठीक है, पावर का मतलब पता क्या होता है, सिर्फ जैसे यहाँ पर 10 है ना तो 1 लगा के 22 जीरोए हैं, इसका ये मतलब होता है। अब यहाँ 1 लगा के 3 जीरो है तो हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी 10 की पावर 3, यहाँ पे 10 की पावर 3 लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो इससे हम डिवाइड करेंगे और ये पॉइंट इधर सरक देगा। ठीक है, ये तो खत्म हो जाएगा, अब बचेगा ये, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा
10 की पावर 21 गुणा में, यह आ जाएगा 6.0435, ठीक है, गुणा 10 की पावर 3, ठीक। तो ये चीज आ गई। अब देखो 10 की पावर 21, 10 की पावर 3, जब ये इसके साथ गुणा में है, ठीक है, अगर प्लस होता तो ये इसके साथ अलग गुणा होता, ये इसके साथ अलग गुणा होता। अब यहाँ पर तो गुणा का निशान है, तो ये डायरेक्ट इसके साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है, मतलब बेस सेम हो तो पावरें जुड़ जाती हैं, ठीक है, ये चीज तो हमें पता ही है। बेस सेम है तो पावरें जुड़ जाएंगी, तो कितना आ जाएगा, 10 का बेस सेम है तो पावरें कितनी आ जाएंगी, 24। तो यानी हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 6.0435 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। तो अब देखो यहां पर क्या था, 6.0435 मल्टीप्लाई 10 की पावर n था ना, तो 10 की पावर n की जगह क्या आ गया, अब 24 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन होना था, ठीक। सोल्व करने में, समझाने में टाइम लगता है, अदरवाइज अगर खुद करे तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है। कुछ नहीं, बस इसको कॉमन लेना है, ठीक है, आपस में प्लस कर देना है और इसको डिवाइड कर देना है, और इसकी जो बचेगी ये पावर बना के इसको इसमें ऐड कर देना है, ठीक, बस इतना काम है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें देखो ये कह रहा है कि 15, 50, 120, 6, 80, 100, 10, 8, 10, 15, 15 के परिसर यानी रेंज, इंग्लिश में लिख देता हूं, बहुलक जिसको मोड बोलते हैं, जैसे मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन होते हैं, और माध्यिका, माध्यिका यानी मीडियन, ठीक, और का माध्यक, माध्यक होता है मीन, ठीक, जैसे मीन मीडियन मोड होता है। अब इसने कहा परिसर मतलब इसके परिसर, बहुलक और माध्यिका का माध्यक निकालना है। मतलब क्या है, सबसे पहले हमने परिसर निकालना है, फिर हमने बहुलक निकालना है, फिर हमने माध्यिका निकालनी है। जब वो तीन चीजें निकल जाएंगी फिर उसका हमने क्या निकालना है, माध्यक निकालना है, ठीक है। निकालते कैसे हैं वो बता देता हूं। सबसे पहले तो परिसर, ठीक है, परिसर के बाद बहुलक, बहुलक के बाद माध्यिका, ठीक है, और फिर लास्ट में हम निकालेंगे इधर माध्यक निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करना है, परिसर की रेंज, रेंज क्या होती है, जो इसमें सबसे बड़ा होगा और जो सबसे छोटा होगा उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही रेंज होता है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। तो इसमें देखो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा देखो 15, 50, 120, 120 बड़ा है, क्या इससे बड़ा कोई है, कोई नहीं है। छोटे में देखो 120, 100, उसके बाद मतलब 10 भी है, 8, 8 से छोटा कोई है, 6 है, ठीक है। तो ये देखो सबसे बड़ा क्या है 120, सबसे छोटा क्या है 6, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 114, ठीक है। तो हमारे पास 114 आ गया परिसर। अब बात आती है बहुलक की। बहुलक क्या होता है, बहुलक का मतलब इसमें जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें तो हमने देखा सबसे बड़ा सबसे छोटा, इसमें क्या लेना है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। अब देखो 15, 50, 120, 6, 80, इनमें से सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है 15। देखो 15 यहाँ पे 3 बार हो रहा है। 10 कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, और बाकी जितना 8 है, 100 है, 80, ये एक एक बार हो रहा है। तो हमारा बहुलक ही क्या हो जाएगा 15, ठीक, ये 15 हो जाएगा। अब उसके बाद माध्यिका, नाम से ही पता चल रहा है मीडियन, मीडियन का मतलब जो बिल्कुल सेंटर का होता है, हम उसको भी मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग का मतलब होता है सबसे छोटे से बड़ा, वो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो सबसे छोटा क्या है इसमें 6 है, 6 लिख लिया। 6 से बड़ा क्या है हमारे पास, अब जो जितनी बार दे रखा है ना उतनी बार लिखना है हमने, ठीक है। 6 है, अगर जैसे कंफ्यूजन होती है ना तो क्या करो, उसके नीचे ना हल्की सी लाइन लगा लो कि हमने ये ले लिया, ठीक है। 6 आ गया, 6 के बाद क्या आ गया, बड़ा क्या है 8 है, 8 एक ही बार है तो हमने 8 लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है 10 है, तो 10 कितनी बार है, 1, 2, तो हमने लिख लिया 10, 2 बार लिख लिया। अब 10 से बड़ा क्या है, 10 से बड़ा आ गया 15, 15 कितनी बार है, 3 बार, 1, 2, 3, तो हम 15 लिख लेंगे 3 बार, ठीक। उसके बाद 15 से बड़ा क्या है, 15 से बड़ा आ गया हमारा 50, तो हम यहाँ 50 लिख लेंगे, 50। 50 के बाद कोई है 80 है, 80 के बाद 100, 100 के बाद 120, ठीक है। अब यहाँ एक बार काउंट करके देख लो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अभी 11 है। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 यहाँ आगे, 11 यहाँ आगे, इसका मतलब पूरा हो गया। एक बार दोबारा फिर चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसके बाद यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमने क्या करना है, 11 है ना, 5 पिछले और 5 अगले छोड़ दो। 1 2 3 4 5, ये 5 छोड़ दिए, ये 5 छोड़ दिए, 1 2 3 4 5, अब बीच में क्या बचा 15। जो बीच में बचा ना 15, वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिक हो जाएगी। बस ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। फिर हमने निकालना है माध्यक, यानी जिसको हम बोलते हैं मीन, ठीक है। इसको हम दूसरी एक लैंग्वेज, मतलब इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको औसत भी बोल सकते हैं, ठीक है। एवरेज, एवरेज भी बोल सकते हैं इसको। क्यों, एवरेज क्या होता है, एवरेज एवरेज होता है जितनी भी हमारे पास कितनी भी टर्म्स दे रखी होती है, मान लो 10 20 30, तीन चीजें दे रखी हैं, तीनों को हम प्लस करेंगे और 3 से उसको डिवाइड कर देंगे। यही हम माध्यक में करते हैं और यही हम औसत में करते हैं, ठीक है। तो इस तरह इसको हम औसत भी कह सकते हैं, ठीक है। कहीं पे अगर औसत दे रखा तो उसका मतलब माध्यक ही होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, माध्यक, माध्यक निकालना है किसका, परिसर का, बहुलक का और माध्यिका का। परिसर कितना है 114 प्लस बहुलक कितना है 15 और माध्यिका भी कितनी है 15, तो 114 प्लस 15 प्लस 15। अब कितने 3 है ना, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। टोटल कितना आएगा, 15 दूनी 30, 30 और 14 कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 और 4, 3 और 1 4, 1, यही आना चाहिए, 4 4 1, ठीक है। 144, 144 को क्या करेंगे हम 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। 3 से डिवाइड करके चाहे पॉइंट में आए चाहे कैसे ही आए, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। एक बार दोबारा देख लेते हैं कहीं पे कोई गलती तो नहीं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमारे यहाँ पर दे रखे हैं। ये सबसे बड़ा सबसे छोटा बहुलक हमारे पास क्योंकि 5 है, 15 है, ये बीच में आ गया, ठीक। और ये हमारा, अब इसको हमने क्या करना है, 3 से काट देना है। कितना आएगा, 3 चौके 12 और कितना बच गया 2, 3 अट्ठा 24, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारा आंसर 48, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना कि क्या होता है, जैसे मीन मीडियन मोड 3 चीजें चलती हैं, ठीक है। ये बहुत बार आता है स्टैटिक, जो +1 का स्टैट है उसमें, स्टैटिस्टिक है उसमें भी है, ग्रेजुएशन में भी आता है, ठीक है। जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो समझते होंगे इस चीज को। तो यहाँ पर परिसर हमारा रेंज सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, बहुलक जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। और माध्यिका, माध्यिका यानी जो बीच की होगी, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तब भी आपका जो सेंटर में है वो सेंटर में ही रहेगा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जैसे 11 थे, 5 अगले छोड़ दिए, 5 पिछले छोड़ दिए, बीच का बच गया। अगर बाई चांस यहाँ 12 होते, ठीक है, 12 होते तो हम क्या करते, 4 पिछले छोड़ देते, 4 अगले जोड़, सॉरी 5 पिछले 5 अगले छोड़ के बीच में 2 बच जाते, उन 2 को प्लस करके 2 से भाग दे देते, ठीक है। तो ये इस टाइप से औसत निकल जाएगा, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक। ये क्वेश्चन ऐसे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 के गुणनखंडों का माध्य क्या है। अब यहां पर भी देखो माध्य यानी मीन दे रखा है, क्या दे रखा है, मीन। मीन, मीन में और मीडियन में ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि माध्य और माध्यिका, मीन और मीडियन दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। मीडियन तो सेंटर वाला निकालते हैं और माध्य औसत, जो औसत होता है उसकी तरह। 10 है, 10 के गुणनखंड यानी 10 के फैक्टर क्या होंगे, सबसे पहले तो 1, फिर उसके बाद मतलब जिस जिस से इसको डिवाइड कर सकते हैं, सबसे पहले 1 पे कर सकते हैं, फिर उसके बाद 2 पे कर सकते हैं, 2 के बाद क्या 3 पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, 4 पे नहीं कर सकते, 5 पे कर सकते हैं, 6 पे नहीं, फिर सीधा 10 पे, ठीक है। तो कितने हो गए 1 2 3 4, तो यानी अब हम क्या करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 10, अब इनको प्लस करके कितना आएगा, 3 और 5 8 और 10 18, 18 आ गया। और डिवाइड कितना है ये 1 2 3 4, 4 है ना, तो 4 से इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, कितना बचेगा 2, 4 पंजा 20, तो ये 4.5 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन ये ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन करते हैं।
यदि किसी संख्या में से 35 घटा दिया जाए तो वह 80% रह जाती है। संख्या का 4/5वां भाग क्या है, हमने ये बताना है। ठीक है, सीधा सा क्या करना है, कोई भी संख्या मान लो, x मान लो, ठीक है, मान लो वो संख्या क्या थी, x थी। x में से हमने क्या किया, 35 घटा दिया। हमने 35 घटा दिया तो वह मतलब ये संख्या यानी x क्या हो गया, खुद का 80% रह गया। 80% का मतलब होता है 80/100। वह 80% रह गया। ठीक है, अब ये 80% रह गया। अब इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, तो इसका पहले चलो इसी को कैलकुलेट करते हैं। 4/5 भाग बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो ये 1 से 1 0 कैंसिल होगी, 2 पे कट गया, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। ठीक है, अब यहाँ पर ये गुणा में है तो कितना आ जाएगा, x - 35 इज इक्वल टू 4x/5। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, ये 5x माइनस इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 पंजा 175। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 4x इधर आके माइनस, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये x इज इक्वल टू 175। ठीक है, तो 175 बचेगा x की वैल्यू। यानी वो संख्या क्या थी, 175 थी। जब उसमें से हमने 35 माइनस किया तो वो अपना 80% रह गया। ठीक है, अब इसका हमने क्या निकालना है, 4/5वां भाग। तो 4/5वां भाग करने के लिए क्या करेंगे, सीधा 175 मल्टीप्लाई 4/5, 5 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25 और 25 चौके 100। 1 मिनट, सॉरी, 5 3 15 आएगा, 5 3 15 और 5 25, 35 चौके 140। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 175, 5 से गिरा, 5 3 15, 2 बच गया, 15 25, 35 चौके 35 दूनी 70, 35 चौके, ठीक है, 140। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े एक कमरे के फर्श पर लगाने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की संख्या क्या है। ठीक है, अब इसमें इसने वर्गाकार टाइलों की बात की है कि कितनी संख्या हमने लगानी है। या तो हमें डायमेंशन दे रखी हो कि भाई वर्गाकार टाइल की डायमेंशन कितनी है, कि हम क्या करते हैं, मान लो ये क्या है, एक आयत है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर टाइल का क्षेत्रफल कितना है उसको उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर हमारे को वर्गाकार टाइल की कोई भुजा, वर्गाकार है, वर्गाकार यानी उसकी दोनों भुजाएं, दोनों साइडें बराबर होगी, मतलब लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी। ठीक है, अब इसको करने के लिए, अब हमारे पास वर्गाकार टाइल की तो डायमेंशन तो है ही नहीं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान रखना, अगर वर्गाकार टाइल है, ठीक है, तो क्या करना है, जो हमारे को ये दे रखा होगा लंबाई चौड़ाई, ठीक है, मतलब इसको एक को हम लंबाई मान लेंगे, एक को हम चौड़ाई मान लेंगे। ठीक है, मान लो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, दे ही रखा है कि ये लंबा है और ये चौड़ा है इतना, मतलब मान लो ये कोई एरिया है, इसकी लंबाई कितनी है, 15.17 सेंटीमीटर, या मान लो इसको 15 मीटर, फिलहाल यही ले लेते हैं 17 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये कितनी है, 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले तो जो मीटर, या तो सब सारों को मीटर में कन्वर्ट कर लो, या सारों को मतलब सभी को इसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो मेरे ख्याल से तो जैसे ये मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये पॉइंटों में जाएगा, पॉइंटों में कंफ्यूजन होने लग जाती है। तो इसको सीधा सा पॉइंट में ना लेके जाए, इसको हम सेंटीमीटर में ही रखेंगे। तो क्या करेंगे, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 15 मीटर में कितना हो जाएगा, 1500। तो ये कितना हो जाएगा, 1517। मैं यहां लिख देता हूं 1517 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 902 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। अब मैं बता रहा था कि आपको कि ये वर्गाकार टाइल दे रखी है, अब इसकी डायमेंशन नहीं दे रखी, हमने इसकी डायमेंशन को निकालना है। डायमेंशन को कैसे निकालेंगे, सिंपली क्या करना है, जो भी आपको लंबाई चौड़ाई दे रखी हो उसका हमने HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। ठीक है, HCF महत्तम समावर्तक बोलते हैं जिसको हिंदी में, ये निकालना है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक तो 1517 है, 1517 है। ठीक है, 1517 और 902। ठीक है, जब हम इसको करेंगे तो इसका HCF हमारे पास 41 आएगा। ठीक है, एक बार आप करके देख लेना। ठीक है, 41 आएगा।
अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, अब आपको पता है कि इसकी डायमेंशन, वर्गाकार टाइल की डायमेंशन कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 41। ठीक है, ध्यान रखना जब भी वर्गाकार टाइल की कोई डायमेंशन ना दे रखी हो, सिर्फ संख्याएं पूछी हो, तो जो हमारे को लंबाई चौड़ाई दे रखी है हमें उसका क्या करना है, HCF निकाल लेना है, वही हमारी इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, तो डायमेंशन आ गई। अब हमारे पास क्या है, ये है 1517 इंटू 902 डिवाइड 41 इंटू 41, यही करना है ना। देखो क्या चीज होती है, हमारे को डायमेंशन, हमारे को टाइलों की वो निकालनी है, संख्या कितनी है, तो संख्या कैसे निकलेगी, इसका एरिया कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई करके आएगा। ठीक है, और वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा, वो भी साइड इंटू साइड आता है। ठीक है, चाहे साइड का स्क्वायर कर लो। अब मैंने साइड का स्क्वायर ना करके मैंने 41 इंटू 41 कर दिया। ठीक है, अब इसको हम सिंपली काट सकते हैं। ठीक, इसको काटने के लिए क्या करेंगे, 41 पे काट लो इसको, किसी एक को कट जाएगा या दोनों कट जाएंगे, या अगर आप इसको ऐसे करके देखना चाहते हो, जैसे 41 इंटू 41 है, तो 41 को करें कितना आ जाएगा, 41 4 16 1 8 6 1 16 81। क्या इसमें कुछ ऐसा है, या सीधा इसको देख लो काट के, 41 को इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 41 दूनी, देखो सीधा 41 दूनी कितना आ जाएगा, 82, 82 में कितना बचेगा 8, फिर वही 41 दूनी 82। ठीक, ऐसे ही अगर हम इसको काटना चाहते हैं, इसको भी हम काटेंगे, कैसे आएगा ये, 41 को सीधा भाग करके देख लो, क्योंकि ये 1681 तो इसके साथ मैच नहीं करा ना, कई बार मैच कर जाता है तो डायरेक्ट कट जाता है। ठीक है, इसलिए किया था इसको। तो यहाँ पर देखो करके 15 17 41। ठीक है, तो ये किस 3 पे चला जाएगा, ये 3 पे चला जाएगा, 3 पे कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, कितना बचेगा ये 11 8, और इधर से 4 2, ऊपर से उतर गया 7, तो किस पे चला जाएगा, सीधा 7 पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा 37। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 37 और 22 तो कितना आ जाएगा, 2 7 14, 2 3 6 और 1 7, 74, तो कितना आ जाएगा ये 4 7 4 11 8, मतलब 814 हमारे को क्या लगेंगी, टाइलें लगेंगी इतने एरिया में लगाने के लिए। ठीक है, और ये किस में है, सेंटीमीटर में निकाला था, सारा हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था, तो HCF भी सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको टाइलों की संख्या दे रखी है, मान लो संख्या पूछी है, हो सकता है आपको संख्या दे रखी हो और ये पूछ लिया हो कि इसकी डायमेंशन बताओ कितनी है, फिर ध्यान रखना कि मीटर में पूछा है या सेंटीमीटर में पूछा है। फिर अगर मान लो डायमेंशन मीटर में पूछ ली होगी, फिर तो मीटर में करना पड़ेगा, अगर सेंटीमीटर में पूछा होगा तो सेंटीमीटर में करके कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस हिसाब से था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।